हेलो गाइस, मैं डॉक्टर सुलेमान डॉक्टर बन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। गाइस, आज जो हम बात करने वाले हैं वो मेडिकल बेसिक नॉलेज जो हर किसी को पता होना चाहिए। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, पीएच कितना होना चाहिए, ब्लड पीएच, रेस्पिरेशन क्या होता है, कितना होना चाहिए, फीमेल में कितना ब्लड होता है, मेल में कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, प्लेटलेट्स काउंट, हार्ट रेट, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे गाइस। वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये गाइस शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की। जो ब्लड जो होता है मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। जो मेल में जो होता है 5 से 6 लीटर होता है और फीमेल में जो होता है 4.5 से 5.5 लीटर होता है। यानी फीमेल का जो ब्लड होता है वो कम होता है। तो ये गाइस, ये ब्लड फीमेल में अलग होता है और मेल में अलग होता है। और गाइस अब बात करते हैं मतलब ब्लड जो होता है, ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड में आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स भी होती हैं। आरबीसी का क्या रोल होता है, प्लेटलेट्स का क्या रोल होता है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो नॉर्मल आरबीसी काउंट जो होता है वो मेल के अंदर जो होता है 5.5 मिलियन होता है। फीमेल के अंदर जो होता है आरबीसी काउंट वो 4.5 से 5 मिलियन होता है। और नॉर्मल डब्ल्यूबीसी जो होता है वो 6,000 से 8,000 पर मीटर क्यूब होता है। जो नॉर्मल प्लेटलेट्स होता है वो 1.5 लाख से 4 लाख होता है, जो नॉर्मल प्लेटलेट्स होता है। अब गाइस, जैसे कि किसी में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, जैसे डेंगू वगैरह अगर हो जाता है तो उसमें प्लेटलेट्स काउंट जो कम हो जाता है डेंगू के होने की वजह से। अब गाइस बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन मतलब एचबी। एचबी जो मेल में होता है वो 13.5 से लेके और 17.5 डेसीलीटर होता है। और फीमेल में जो तो होता है वो 12.5 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। गैस फीमेल में हीमोग्लोबिन कम होता है। ये हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो हमारा ब्लड जो होता है रेड होता है, जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और हमारे जो ऑक्सीजन जो कैरी करता है टिश्यू तक, जो ऑक्सीजन कैरी करती है वो हीमोग्लोबिन ही कैरी करता है। अब हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है और हीमोग्लोबिन ही हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन कैरी करता है। हीमोग्लोबिन का एक मोलिक्यूल जो 4 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल को कैरी करता है। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। बीपी मतलब जो बीपी होता है नॉर्मल कितना होता है। अगर न्यू बॉर्न बेबी है, मतलब अभी बेबी का जन्म हुआ है, तब उसका अगर बीपी हम मेज़र करते हैं 90/55 mmHg होता है। और जो एडल्ट होता है उसका जो नॉर्मल बीपी जो होता है वो 120/80 mmHg होता है। ओल्ड एज में जो 150 से और 90 mmHg होता है ओल्ड एज में जो होता है। अगर हाई बीपी की बात करें, एडल्ट की अगर बात करें, 140/190 mmHg अगर है तो वह हाई बीपी में है। और अगर 150 से 150/95 mmHg है तो उसका जो बीपी है वो वेरी हाई में है। कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। जो ऊपर वाला बीपी होता है जब 150 है जैसे, उसको सिस्टोलिक बोलते हैं। और 95 जो है वो डायस्टोलिक है। यानी जो अगर 120/80 अगर बीपी है उसमें 120 जो सिस्टोलिक होगा और 80 जो डायस्टोलिक बीपी है। बस बात करते हैं हार्ट रेट की। हार्ट रेट और पल्स रेट। हार्ट रेट जो होता है वो 72 बीट पर मिनट होता है, यानी नॉर्मल हार्ट रेट है। 90 से 120 बीट पर मिनट है, हाई हार्ट रेट है। हार्ट रेट और पल्स रेट तो दोनों सेम होता है। जो पल्स रेट होता है उसी को हार्ट रेट बोलते हैं, हार्ट रेट को ही पल्स रेट बोलते हैं। अब गैस बात करते हैं बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स। यानी इससे क्या पता चलता है कि आदमी ओवर वेट है या अंडर वेट है या ज़्यादा फैटी है, ज़्यादा मोटा हो गया, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अगर अंडर वेट की बात करें, अगर इसका जो नॉर्मल जो रेंज होती है वो, अगर कोई व्यक्ति 18.5 से जो वैल्यू कम आती है तो वो अंडर वेट होता है। और अगर उसकी वैल्यू जो 18.5 से 24.9 आती है तो वो नॉर्मल वेट है। अगर उसकी जो वैल्यू अगर निकालते हैं हम, बीएमआई की वैल्यू जब निकालते हैं वो 25 से 29.9 अगर आती है तो वो ओवर वेट है। अगर मोर देन 30 से ऊपर अगर वैल्यू अगर आती है उसकी तो वो ओवर वेट है, तो वो बहुत फैटी है, यानी बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो गया है वो। गाइस अगर इसको हम कैलकुलेशन अगर करते हैं, कैलकुलेशन का बीएमआई का जो फार्मूला होता है वो वेट केजी में होता है, वेट अपॉन हाइट मीटर मीटर स्क्वायर में होता है। यानी अगर किसी का बीएमआई निकालना है, उसका वेट और हाइट हमें पता होना चाहिए। अगर वेट और हाइट अगर हमें पता है तो हम उसका बीएमआई आसानी से निकाल सकते हैं। यानी वेट अपॉन बीएमआई इक्वल टू होता है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। इससे हम बीएमआई निकाल सकते हैं। और जो टेबल हमने आपको बताया, इस टेबल में अगर आप पुट करेंगे जो नॉर्मल वैल्यू है उस वैल्यू से हिसाब से अगर आप पुट करेंगे तो उससे आप निकाल सकते हैं कि वेट ज़्यादा है या वेट कम है। ऑक्सीजन लेवल की अगर बात करें, नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल जो होता है 94 होता है। और
95 से अगर 100 है तो वेस्ट है ऑक्सीजन लेवल, यानी O2 लेवल जो हम सांस ऑक्सीजन लेते हैं तो उसका अगर हम मेजर करते हैं 94 पे नॉर्मल है, 95 से अगर 100 है तो वेस्ट है वो, और 90 से अगर 93 है तो वो ऑक्सीजन लो ऑक्सीजन में आ जाता है। अगर 80 से 89 है तो वेरी लो है, 80 से 89 है तो उसको हॉस्पिटल एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है, और 90 से 93 है तो उसको घर पे ही वेट टेस्ट वगैरह करने को बोला जाता है। गाइस अगर ब्लड शुगर की अगर हम बात करें 70 से 100 mg पर डेसीलीटर है, अगर हम फास्टिंग में ले रहे हैं तो ये नॉर्मल है। अगर हम फास्टिंग के बाद में यानी खाना खाने के 2 घंटे के बाद में अगर ले रहे हैं 70 से 140 तक नॉर्मल है। पेडियाट्रिक का जो शुगर लेवल होता है वो 100 से 125 mg पर डेसीलीटर होता है। गाइस ये अगर इन रेंज के अगर अप या डाउन होता है तो फिर उनको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर की बात करें 97.5 से लेकर 98.6 फ़ारेनहाइट तक नॉर्मल है। 99 फ़ारेनहाइट है तो उसका लो है, यानी हल्का फीवर है, और अगर 100 से 102 फ़ारेनहाइट है तो उसको हाई फीवर। मेडिकल की जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में बताया हो आप सब गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी नॉलेज हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब